ओम शांति। आज 11 अप्रैल 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा बहुत विशेष बात हम बच्चों को समझा रहे हैं। अगर ऊंच पद पाना है तो धारणा भी बहुत ऊंची होनी चाहिए। ऊंच पद पाने के लिए कर्मेंद्रिय जीत बनो। किसी भी कर्मेंद्रिय के वशीभूत होकर कोई पाप कर्म नहीं करना है, ज़्यादा तमन्नाएं नहीं रखनी है, माता पिता को फॉलो करना है। तुम बच्चे बाबा को बुलाते आए, अभी बाबा भक्ति का फल देने आए हैं। अब बाबा कहते तुम्हें दर दर भटकना नहीं, बल्कि बाबा को याद करना है। जितना बच्चे बाबा को याद करते हो उतना ही कल्याण होता है। अब ये देखना है कौन बच्चे कितना अपना कल्याण करते हैं। साथ साथ नेचुरल अटेंशन से याद में रहकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करें। आज बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं, अब वापस घर जाना है, इसलिए अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हारी बुद्धि में सारा दिन सर्विस के ख्यालात चलने चाहिए। तुम्हें सबका कल्याण करना है, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी, तुम हो सबके लिए सहारा। क्वेश्चन है, ऊंच पद पाने के लिए मुख्य कौन सी धारणा चाहिए? ऊंच पद पाने के लिए कौन सी धारणा चाहिए? ऊंच पद तब मिलेगा जब अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल होगा। अगर कर्मेंद्रियां वश नहीं, चलन ठीक नहीं, बहुत अधिक तमन्नाएं हैं, हबच है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करना है। कर्मेंद्रिय जीत बनो। गीत है, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। प्रदर्शनी के लिए गीत बहुत अच्छा है, ऐसे नहीं प्रदर्शनी में रिकॉर्ड नहीं बजाए जा सकते, इस पर भी तुम समझा सकते हो, क्योंकि पुकारते तो सब हैं, परंतु ये नहीं जानते कि जाना कहाँ है और कौन ले जाएगा। जैसे कि ड्रामा अथवा भावीवश भक्तों को भक्ति करनी है। जब भक्ति पूरी होती है तब बाप आते हैं। कितना दर दर भटकते हैं, मेले मलाखड़े लगते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते जाते हैं। श्रद्धा से तीर्थों पर जाना भटकना चलता ही आता। बहुत समय हो जाता तो गवर्नमेंट स्टैंप आदि बनाती रहती है, साधु आदि के लिए भी स्टैंप बनाती, बर्थडे बनाते। ये सब है रावण राज्य का अथवा माया का भव का। उनका भी मेला मलाखड़ा चाहिए। आधा कल्प से तुम रावण राज्य में भटकते रहे, अब बाबा आकर रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य में ले जाते हैं। दुनिया ये नहीं जानती आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, ये किसकी महिमा है। पहले 16 कला संपूर्ण पूज्य रहते हैं, फिर 2 कला कम हो जाती है तो उसको सैमी कहेंगे। फुल पूज्य, फिर 2 कला कम होने से सैमी पूज्य कहेंगे। तुम जानते हो पुजारी से हम फिर पूज्य बन रहे हैं, फिर सैमी पूज्य बनेंगे। अब इस कलयुग के अंत में हमारा पुजारी पने का पार्ट खत्म होता है। पूज्य बनने के लिए, बाबा पूज्य बनाने के लिए बाबा को आना पड़ता है। अंडरलाइन करेंगे, पूज्य बनाने के लिए निराकार शिव बाबा को आना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है। अब बाबा विश्व का मालिक बनाते हैं। विश्व तो ये भी है, वह भी, वहाँ मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं, ये भी विश्व है, और सतयुग में भी वहाँ थोड़े होते हैं। एक धर्म होता है, अनेक धर्म होने से भी हंगामा होता है। अब बाबा आए हैं लायक बनाने। जितना बाबा को याद करेंगे उतना अपना कल्याण करेंगे। कल्याण कैसे होता है?
अच्छे से समझेंगे, जितना याद में रहेंगे उतना ही कल्याण करेंगे। देखना है कल्याण करने का कितना शौक रहता है। जैसे आर्टिस्ट है, उसको ख्याल रहता है ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जिससे मनुष्य अच्छी रीति समझ जाएं। समझेंगे हम बेहद के बाप की सर्विस करते हैं, भारत को स्वर्ग बनाना है। प्रदर्शनी में देखो कितने ढेर आते हैं, तो प्रदर्शनी के ऐसे चित्र बनाएं जो कोई भी समझ जाए कि ये चित्र एक्यूरेट रास्ता बताने वाले हैं। मेले मलाखड़े आदि जो कुछ हैं वो तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। आर्टिस्ट जो इस ज्ञान को समझते हैं उनकी बुद्धि में रहेगा ऐसे ऐसे चित्र बनाएं जो बहुतों का कल्याण हो जाए। रात दिन बुद्धि इन्हीं बातों में लगी रहे, इन चीज़ों का बहुत शौक रहता। मौत तो अचानक आता है, अगर जुत्ती आदि की याद में रहे मौत आ गया तो जुत्ती जैसा जन्म मिलेगा। यहाँ तो बाबा कहते देह सहित सबको भूलना है। सरल शब्दों में अंत समय में एक बाबा याद आए, कोई वस्तु या व्यक्ति याद ना आए। बाबा कहते देह सहित सब कुछ भूलना है। ये भी तुम जानते हो कि बाप कौन है, कोई से भी पूछो आत्माओं के बाप को जानते हो, कहते हैं नहीं। याद कितना करते हैं, मांगते रहते हैं, देवियों से भी जाकर मांगते हैं। देवी की पूजा की और कुछ मिल गया बस उस पे कुर्बान हो जाते हैं। फिर पुजारी को भी पकड़ लेते हैं, वह भी आशीर्वाद आदि करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। तो ऐसे ऐसे गीतों पर प्रदर्शनी में भी समझा सकते हो। ये प्रदर्शनी तो गांव गांव में जाएगी। बाप गरीब निवाज है, उनको जोर से उठाना है। साहूकार तो कोटों में से कोई निकलेगा, प्रजा तो ढेर है। यहाँ तो मनुष्य से देवता बनना है, बाप से वर्षा मिलता है। पहले पहले बाप को जानना चाहिए, वो स्वयं हमें पढ़ाते हैं। सबसे पहले बाबा को जानना है, निराकार शिव बाबा हमें स्वयं पढ़ाते हैं। इस समय मनुष्य कितने पत्थर बुद्धि हैं, देखते भी हैं इतने सेंटर्स पर आते हैं, सबको निश्चय है। बाबा देखते हैं कितने बच्चे आते हैं, सबको बाबा पे निश्चय है। बाप टीचर सतगुरु है, ये भी समझते नहीं। एक दूसरा गीत भी है, इस पाप की दुनिया से कहीं तो और ले चल, ये भी अच्छा है। ये पाप की दुनिया तो है ही, भगवान वाच ये आसुरी संप्रदाय है, मैं इन्हें दैवी संप्रदाय बनाता हूँ। फिर मनुष्यों की कमेटियाँ आदि ये कार्य कैसे कर सकती, यहाँ तो सारी बात ही बुद्धि की है। भगवान कहते तुम पतित हो, तुम्हें भविष्य के लिए पावन सो देवता बनाता हूँ। इस समय सब पतित हैं, पतित अक्षर ही विकार पर है। सतयुग में वाइसलेस वर्ल्ड थी, ये है विशियस वर्ल्ड। श्री कृष्ण को 16,108 रानियां दे दी, ये भी ड्रामा में नूंद है। जो भी शास्त्र बनाए हुए हैं उसमें ग्लानि कर दी। बाबा जो स्वर्ग बनाते हैं उसके लिए भी क्या क्या कहते हैं। अब तुम जानते हो बाबा हमें कितना ऊंच बनाते हैं, कितनी अच्छी शिक्षा देते हैं। सच्चा सच्चा सत्संग ये है, बाकी सब है, ये सच्चा सत्संग है, बाकी सब है झूठ संग। ऐसे को फिर परम पिता परमात्मा आकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा समझाते बच्चे तुम्हें अंधों की लाठी बनना है। बाबा के सामने संकल्प कर लेंगे, मुझे बाबा ने जो कार्य दिया वो करना है, मुझे अंधों की लाठी बनना है। जो खुद ही सज्जे नहीं वह औरों को कैसे सहारा देंगे। जो खुद ही ज्ञान नेत्र से अच्छे से जगे हुए नहीं वो औरों के लिए सहारा कैसे बनेंगे। भले करके ज्ञान का विनाश नहीं होता। एक बार माँ बाप कहा तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, परंतु नंबरवार पद तो है ना, चलन से सब कुछ मालूम पड़ जाता है। नंबरवार सभी हैं, चलन से सब कुछ मालूम पड़ता, फिर भी पुरुषार्थ कराया जाता। ऐसे नहीं कि जो मिला सो ठीक है, पुरुषार्थ से प्रारब्ध मिलनी है। बिगर पुरुषार्थ तो पानी भी ना मिले। इसको कर्म क्षेत्र कहते हैं। यहाँ कर्म बिगर मनुष्य रह ना सके। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है, बहुत हट करते हैं, पानी पर आग पर चलना सीखते हैं, परंतु फायदा क्या मिला, मुफ्त आयु गवाते हैं।
भक्ति की जाती रावण के दुख से छूटने के लिए, छूटकर फिर वापस जाना है, इसलिए सब याद करते हैं। हम मुक्ति धाम में जाएं अथवा सुख धाम में जाएं, दोनों ही पास्ट हो गए। भारत सुख धाम था, अब नरक है, तो नरकवासी कहेंगे ना। तुम खुद कहते हो फलाना स्वर्गवासी हुआ, अच्छा तुम तो नरक में हो ना। हेवन के अंगेस्ट है हेल, बाकी है तो है शांति धाम। बड़े बड़े लोग इतना भी समझते नहीं, शांति धाम परम धाम को ही कहते हैं। बड़े बड़े लोग इतना भी समझते नहीं, अपने को आप ही सिद्ध करते हैं कि हम नरक में हैं। बड़ी युक्ति से सिद्ध करके बताना है, ये प्रदर्शनी बहुत काम आएगी। इस समय मनुष्य कितने पाप करते हैं, प्रदर्शनी में बहुत सारे चित्रों के द्वारा ज्ञान को स्पष्ट किया जाता है। ये चित्र बहुत काम आएंगे। स्वर्ग में ऐसी बातें होती नहीं, वहाँ तो प्रारब्ध है। तुम फिर से अब स्वर्ग में चलते हो, तुम कहेंगे अनेक बार इस विश्व के हम मालिक बने हैं और अब बन रहे हैं। दुनिया में किसी को पता नहीं, तुम्हारे में भी कोई समझते हैं इस खेल से कोई छूट नहीं सकते। तुम बच्चों में भी कोई समझते हैं इस खेल से कोई छूट नहीं सकते। मोक्ष भी मनुष्य तब चाहते हैं जब दुखी होते हैं। बाबा तो कहते अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, माँ बाप को फॉलो कर अच्छा पद पालो, अपनी चलन सुधारो। माता पिता ब्रह्मा बाबा जगदम्बा माँ को फॉलो करो, अपनी चलन सुधारो। बाबा तो राह बताते, फिर उस पर क्यों नहीं चलते हो। जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी चाहिए। यज्ञ से जो मिला सो खाना है, जो मिला प्रभु प्रसाद है वही खाना है। हबच नहीं रखनी, लालच नहीं रखनी। कर्म इंद्रियां वश में नहीं है तो पद भी ऊंचा नहीं पा सकते। ऐसे से गीत प्रदर्शनी में बजाए उस पर तुम समझा सकते हो। तुम हो शिव बाबा का परिवार। शिव बाबा के ऊपर तो कोई है नहीं और सबके ऊपर तो कोई ना कोई निकलेंगे। 84 जन्म में दादा बाबा भी 84 मिलते। शिव बाबा है रचता, अब नई रचना रच रहे हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। तुम जानते हो हम सांवरे से गोरे बनते हैं। स्वर्ग में श्री कृष्ण है नंबर 1, फिर लास्ट में उनका जन्म है, फिर यही पहला नंबर बनता। पूरे 84 जन्म श्री कृष्ण ने लिए। सूर्यवंशी दैवी संप्रदाय ने पूरे 84 जन्म लिए। बाबा कहते जो श्री कृष्ण का पहला नंबर था, उनके ही अंतिम जन्म में प्रवेश कर फिर उनको मैं श्री कृष्ण बनाता हूँ। वही जो पहले नंबर में था उसको ही अंतिम जन्म में प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में उसी तन में शिव बाबा प्रविष्ट होकर फिर से उसी आत्मा को सुंदर बनाते हैं, श्री कृष्ण बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, कोई भी विनाशी तमन्नाएं नहीं रखनी है। अपना और सर्व का कल्याण करना है। देह सहित सब कुछ भूल वापस घर चलना है। इसलिए चेक करना है बुद्धि कहीं पर अटकी हुई ना हो। वापस घर चलना है, इसलिए चेकिंग ज़रूर करनी है, बुद्धि कहीं अटकी हुई ना हो। वरदान है, नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाने वाले स्मृति स्वरूप भाव। नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाने वाले स्मृति स्वरूप भाव। सेना में जो सैनिक होते हैं वो कभी अलबेले नहीं रहते, सदा अटेंशन में अलर्ट रहते हैं। आप भी पांडव सेना हो, इसमें जरा भी अलबेलापन ना हो। अटेंशन एक नेचुरल विधि बन जाए। कई अटेंशन का भी टेंशन रखते हैं, लेकिन टेंशन की लाइफ सदा नहीं चल सकती। इसलिए नेचुरल अटेंशन अपनी नेचर बनाओ। नेचुरल अटेंशन को अपनी नेचर बनाओ। अटेंशन रखने से स्वतः ही स्मृति स्वरूप बन जाएंगे।
विस्मृति की आदत छूट जाएगी। अटेंशन रखने से स्मृति स्वरूप बन जाएंगे, विस्मृति की आदत छूट जाएगी। स्लोगन है, स्वयं के स्वयं टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूं। एकाग्र हो जाएं। भ्रिकुटी कक्ष में अपने चमकते हुए ज्योति बिंदु स्वरूप को देखें, चिंतन करें, मैं स्मृति सो समर्थ आत्मा हूं। मैंने बाबा से वायदा किया है, हर कर्म करते मुझे अटेंशन रखना है। टेंशन की जो भी बातें हैं, मन बुद्धि से बाबा को समर्पित कर दें। टेंशन के स्थान पर अटेंशन शब्द को अंडरलाइन कर लें। जहां अटेंशन है वहां टेंशन नहीं हो सकता। मैं स्मृति स्वरूप आत्मा हूं। मुझे एक बाबा की याद से अपना और सबका कल्याण करना है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।